So good evening everybody. I welcome you all on behalf of Abhigyan Academy. जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देखा होगा, this video is very important for students जो इस बार 12th देने वाले हैं फरवरी में. Along with that, those students जिन्होंने एक साल का ईयर ऑफ लिया है. Apart from that, वो स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है. इसके अलावा ये वीडियो उन पेरेंट्स एंड गार्जियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके पेरेंट्स, जिनके रिलेटिव, जिनके बच्चे इन अबव मेंशन कैटेगरीज में फॉल करते हैं. सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक आपका आज के दिन में सही स्टेप लेके अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे चेंज कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज के दिन में हम लोग उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद ऑल द अबव मेंशन कैटेगरी पीपल, 12th अपीयरिंग, टेकन अ ईयर ऑफ या फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट्स. तो जो 12th में है उनका प्राइमरी फर्स्ट एम क्या है कि क्लियर 12th विद गुड मार्क्स. सॉरी अबाउट द स्पेलिंग, इट शुड बी गुड. सेकेंड उनका क्या एम है, जो अपने लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं ताकि वो परस्यू कर सके अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि जिन्होंने एक साल का ऑफ ले रखा है. अलॉन्ग विद दैट उनकी सिचुएशन आज के दिन में क्या है, वो अपना फ्यूचर में जाकर ड्रीम जॉब अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, कुछ भी जॉब करना चाहते हो, जो अपनी ड्रीम जॉब वो देखते हैं. तो अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के ऊपर. तो एज यू ऑल नो, क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार अपीयर करेंगे बोर्ड्स में ऑन 5 फरवरी क्या मंथ से एग्जाम है. अब आप एक बात बताइए, इसके बाद आप जो फरवरी का एग्जाम दोगे उसके बाद आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम भी देने पड़ेंगे, जैसे CUET का हो गया, कोई IIT JEE के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा, इंजीनियरिंग के लिए कोई नीट मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा. सम आर अपीयरिंग फॉर क्लैट एंड अदर एंट्रेंस कॉलेज लेवल एग्जाम, जैसे कि आपका TISS में हो गया, या मल्टीपल कॉलेजेस जो अपना इंडिविजुअल एग्जाम्स कराते हैं. अब आपको ये एक चीज पता है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स इन कोचिंग एग्जाम्स, इन एंट्रेंस एग्जाम्स में चाहिए, दैट इज बेसिकली योर मैथ्स, योर इंग्लिश एंड योर जनरल स्टडीज / GK जिसको बोल सकते हैं. एंड यू आर ऑल्सो वेरी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट दैट ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपको अपने बोर्ड्स में भी चाहिए. मैथ्स के जिनके पास मैथ्स है उनको मैथ्स का सब्जेक्ट चाहिए. इंग्लिश तो सभी के पास है, आई थिंक आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स वालों के पास. एंड GS जनरल नॉलेज, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली आपको एग्जाम में कहीं डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर फॉर दीज एग्जाम्स. अब आप एक बात बताइए, ये एग्जाम्स को आप जब परस्यू करते हो तो यू गेट ए डिग्री, आपको एक डिग्री मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो जॉब गारंटी इवन आफ्टर 12th. आई होप यू अग्री विद मी ऑन दिस फैक्ट कि जो जॉब की गारंटी है आपको 12th के बाद या फिर आपके ग्रेजुएशन के बाद, उसमें कोई गारंटी नहीं है. अपार्ट फ्रॉम या आप IIT JEE का एग्जाम दे रहे हो या आप नीट का एग्जाम दे रहे हो. अगेन डोंट माइंड द स्पेलिंग्स. तो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक साल का ऑफ लेके IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. अब ये लोग भी JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, CUET UG अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देंगे एंड अदर कॉलेज लेवल एग्जाम्स देंगे. कहने का ये मतलब है, आज के दिन में आप लोगों को पता होगा, अगर आपको कहीं से ग्रेजुएशन करनी है अच्छे कॉलेज से, यू हैव टू गिव दिस CUET UG का एग्जाम. सेम गोज फॉर CUET PG. एंड इफ यू डोंट स्कोर वेल इन दिस एग्जाम, होगा क्या, आपको रेप्यूटेड या गुड कॉलेज नहीं मिलेगा. अब गुड कॉलेजेस की डेफिनेशन होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बैंगलोर में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, लाइकवाइज. सो क्या हुआ, एक साल का आपका ऑफ हो गया, यानी कि आपने अपना 12th दिया था 2022 में, एंड आप अभी दोबारा कम्पीट करोगे 2023 में फॉर ऑल दीज अबव मेंशन एग्जाम जो 2023 में होंगे या शेड्यूल होने वाले हैं. तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड एनर्जी, यू कैन से. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप CUET का एग्जाम दे लो, या आपने अगर 12th का एग्जाम भी दिया होगा, तो यू हैव सीन कि देयर इज नो जॉब गारंटी एज सच इन ऑल दीज एग्जाम्स. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. उसके अलावा आपको सपोज ग्रेजुएशन के बाद कोई नौकरी मिल भी जाती है, सपोज यू वर्क एज अ
content creator, you work as a designer, whatever job, you work as a journalist, you work as a writer, जो भी काम आप करते हो, the earning and income ग्रेजुएशन के बाद इतनी सही नहीं होती जिस टाइप की जॉब्स हमारे इंडिया में क्रिएट होती है। स्पेशली अगर आपने आईआईटी जेई से पास किया या आपने नीट क्रैक किया कोई अच्छी जगह से, या आप डॉक्टर हो, तब तो आपकी सैलरी डेफिनेटली अच्छी होगी। सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड कैटेगरी की सेकंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल इन द सेकंड कैटेगरी, मतलब जिन्होंने 1 साल का ऑफ ले रखा है। आगे चलते हैं। थर्ड थिंग इज दैट, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की जब मैं बात करूंगा, वो स्टूडेंट जो इस बार अपनी अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में है। तो ऑब्वियसली वो लोग भी, बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में, वो लोग भी बहुत बार जेई नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपना कॉलेज इंप्रूव करने के लिए भी सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर वो अपने कॉलेज का ही एग्जाम दे रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो इस अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब, अ गुड जॉब, until unless you are from a IIT or AIIMS or any good reputed, there is no, कोई जॉब गारंटी नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एंड अर्निंग और इनकम भी डिपेंड करती है आपकी कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है। अच्छी जगह से करी होगी तो आपको मिलेगी, वरना किसका, कौन सी ग्रेजुएट का पैकेज एक ऐसी लाइफस्टाइल दे सकता है जो आप एक्चुअली में चाहते हो। नाउ एज वी मूव अहेड, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अबव 3 कैटेगरी की बात करी, ईदर अपीयरिंग इन 12th दिस ईयर फरवरी में दे रहे हैं, और जिन्होंने 1 ईयर का ऑफ ले रखा है, और जो अभी फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ राइट नाउ इज द एनडीए एंड एनए एग्जाम 2023 जो शेड्यूल्ड है 17 अप्रैल को। टाइम कितना बचा है? 5 महीने। अब एनडीए एनए एग्जाम है क्या, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आप लोग ने आर्मी के ऑफिसर्स देखे होंगे, आपने नेवी के ऑफिसर्स देखे होंगे, आपने एयरफोर्स में ऑफिसर्स देखे होंगे। ये जो एनडीए एनए का जो एग्जाम है, नेवल एकेडमी या नेशनल डिफेंस एकेडमी का, ये एग्जाम आपके ऑफिसर्स रिक्रूट करता है जो फ्यूचर में जाके आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। और कौन ये और एग्जाम कराता है? ये एग्जाम कराने की बॉडी है यूपीएससी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यूपीएससी हर साल 2 बार ये एग्जाम कराता है, 2 टाइम्स, जिसके लिए वो ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं इन डिफरेंट सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। रिमेंबर द टर्म ऑफिसर्स, यू आर नॉट बीइंग चोजन एज अ जवान और अ सोल्जर, you will be a designated officer after clearing this exam. Now, why this is the best option for you in today's scenario of the employment? आज के दिन में आपके लिए बेस्ट जॉब क्यों है? First thing is that just after cracking this exam, जैसे ही आपने एक एग्जाम को क्रैक कर लिया, you will have a permanent job in central government. Apart from that, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपने एनडीए क्रैक किया या एनडीए का एग्जाम क्रैक किया रिटन, उसके बाद आपकी एक एसएसबी होगी जिसको हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस भी बोलते हैं, एंड अब उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी वंस यू आर रिकमेंडेड। मतलब ये दोनों स्टेज के बाद आपको रिकमेंड किया जाता है, फिर आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको भेज देते हैं। ट्रेनिंग आपकी अराउंड 5 ईयर्स तक चलती है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी कराते हैं, साथ साथ ही आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी कराते हैं, डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सर्विसेज यू हैव चोजन। अगर एयरफोर्स आपने चूज किया तो आपको एयरफोर्स की ट्रेनिंग देंगे, आर्मी चूज करी तो आपको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो यू बिकम अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर आफ्टर क्लियरिंग दिस 5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। कैसे ऑफिसर? यू स्टार्ट विद लेफ्टिनेंट, और बढ़ते 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 आपने लेट बिपिन रावत साहब के बारे में सुना होगा जिनका प्लेन क्रैश हो गया, ही वॉज अ एनडीए पास आउट। आपने राजवर्धन सिंह राठौर के बारे में सुना होगा, आपने नीरज चोपड़ा के बारे में, इवन तो नीरज चोपड़ा इज नॉट एन ऑफिसर बट ही बिलोंग्स टू आर्मी, आर्मी से बिलोंग करता है वो। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप आज के दिन में 12th का एग्जाम दे रहे हो, या आपने 1 साल का ब्रेक लिया है, या आप फर्स्ट ईयर में हो। एनडीए एनए एग्जाम आपको लाइफ टाइम की स्टेबिलिटी दे देता है एज सून एज यू क्रैक दिस एग्जाम, एंड यू आर अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर आफ्टर इट, आफ्टर क्लियरिंग द ट्रेनिंग। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 साल की ट्रेनिंग में आपकी ग्रेजुएशन भी होगी और आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। जो आपकी ये लोग ग्रेजुएशन कराएंगे उसकी जो डिग्री मिलती है आपको जेएनयू से मिलती है। और आर्मी के अगर मैं आपको बेसिक पर्क्स बताने जाऊं, अगर आपने आर्मी ज्वाइन कर लिया, नेवी ज्वाइन कर लिया, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, मेडिकल रेंट अलाउंसेस है,
स्पोर्टिंग फैसिलिटीज आपको सारी मिलेंगी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सब कुछ। आपका अगर कोई पर्सनल पैशन है कोई स्पोर्ट्स में, आप वो परस्यू कर सकते हो। आप एनडीए में घुस के आपके स्विफ्ट प्रमोशंस होते हैं एज कंपेयर टू कोई सीडीएस के थ्रू घुस रहा है। आपकी लाइफ जिंदगी में एक स्टेबिलिटी है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन सर्व द कंट्री एज एन ऑफिसर। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं वंस यू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। नौकरी तो करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, दैट्स योर कॉल, बट इंजीनियर डॉक्टर आप कब बनोगे? आप इंजीनियर डॉक्टर्स बनोगे वंस यू क्लियर योर ग्रेजुएशन, उसके बाद है बनोगे। एंड ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको कोई ऐसी सैलरी नहीं मिलती, कोई ऐसे स्टाइपेंड नहीं मिलती, बट एज सून एज यू गेट इनटू दीज डिफेंस सर्विसेज आपको एक स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाती है, आपकी लाइफ स्टेबल होने स्टार्ट हो जाती है, और भी मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं। अब इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है। एग्जाम होगा 17 अप्रैल को। आपका अगर एज क्राइटेरिया 16 से 19 हाफ के बीच में है, और अगर आप 12th में अपीयर हो, मतलब आप 12th देने वाले हो, या आपने 12th क्लियर कर ली है, जैसे कि आपने एक साल का ब्रेक लिया है, यू कैन गिव दिस एग्जाम। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए? इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके / जनरल स्टडीज। कौन सी लेवल तक का? क्लास 12th की लेवल तक का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस एग्जाम इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट जो इस बार 12th देने वाले हैं, या जिन्होंने इस बार ऑफ लिया है एक साल का, या जो फर्स्ट ईयर में है। अब why coaching for this exam is the best option for all the above mentioned category students। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो इसकी कोचिंग अगर आप कहीं से लेते हो या आप कहीं अप्लाई करते हो तो ये आपके लिए पर्सनल लेवल पे बेस्ट क्यों होने वाला है। एज यू ऑल नो, आपको 12th अगर आप दे रहे हो तो आपको मैथ्स का ट्यूशन लेना पड़ेगा, आपको साइंस का कहीं ना कहीं ट्यूशन लेना पड़ेगा। जो एनडीए का सिलेबस है दैट कवर्स बोथ द सब्जेक्ट्स। सो यानी कि आपको कहीं एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा 12th में, आपको कहीं एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन फॉर दिस विल कवर योर मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 12th। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के दिन में आपको पता है अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में घुसना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। सीयूईटी का एग्जाम 2 फेजेस में होता है, 2 पार्ट्स में होता है, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 इज 25 मार्क्स एंड पार्ट 2 इज 75 मार्क्स। पहले क्या होता था, पहले अगर आपकी सर्टेन परसेंटेज के ऊपर कट ऑफ थी तो यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज ऑफ योर चॉइस। बट आज के दिन में आपको कोई अच्छे कॉलेज में घुसने में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी के, यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। अब ये जो 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जनरल स्टडीज, आपका इंग्लिश एंड आपका बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स पूछा जाता है, जिसकी प्रिपरेशन आप एनडीए की कोचिंग करते करते भी कर सकते हो। बात रही पार्ट 2 की, दिस इज अ सब्जेक्ट दैट यू विल चूज अपनी ग्रेजुएशन में। से फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है या आपको साइकोलॉजी करना है ग्रेजुएशन, तो ये जो 75 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सब्जेक्ट से आएंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट जो आपने 12th तक पढ़ा है वहां से आपके 75 क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने साइकोलॉजी 12th तक पढ़ा है तो 75 क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी एग्जाम या एनी अदर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, तो आपकी प्रिपरेशन में ये वाला पार्ट आपका कवर हो ही रहा है। एंड साथ साथ ही हम लोग इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स की भी अपने यहाँ पे कोचिंग कराते हैं। उसके अलावा इस एग्जाम का क्या एडवांटेज है, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, अनटिल एंड अनलेस आप ग्रेजुएट हो और आपको कहीं नौकरी मिल जाती है अच्छी जगह पे से एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, तो आपको ट्रेनिंग में भी पैसे दिए जाते हैं। बट एज सून एज यू क्लियर क्लास 12 और मे बी ग्रेजुएशन, इट्स वेरी रेयर दैट आपको एक अच्छी नौकरी मिले। नौकरियां अवेलेबल है मार्केट में, जॉब्स आर अवेलेबल, बट गुड जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड व्हेन गुड जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, this becomes a very lucrative option. क्यों? As soon as you clear this exam, as soon as you start with your training, you will be getting a salary or you can say a stipend from the starting of your training period. मतलब पहले दिन आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसी दिन से आपको एक स्टाइपेंड मिलनी चालू हो जाएगी, अराउंड 37,000 रुपीज हो है। और उसके बाद आपकी जो 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। मैं अखमिया तो बुझाई दी मेटू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने ये वीडियो पूरा साफ। Now, आज ही कांडे स्टूडेंट्स के की प्रॉब्लम फेस करे से, they don't have the knowledge about the sources from जहां से वो लोग प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम।
सेकेंड प्रॉब्लम इज कंफ्यूजन, टू मेनी पीपल गाइडिंग यू अबाउट दीज थिंग्स कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, 12th अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, 12th के लिए ये किताब रेफर करो. एंड थर्ड इज देयर राइट ऑफ डायरेक्शन एंड मेंटरशिप, नो राइट डायरेक्शन कि क्या करना है. सो इसका सोल्यूशन हम लोग एज एन अभिज्ञान अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहे हैं. अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि हम लोग व्हाट वी आर ऑफरिंग. एक और चीज मैं आगे बढ़ने से पहले कंटिन्यू कर दूं, रिमेंबर ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. जो एनडीए एन एग्जाम की मैंने बात करी है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट अ स्कूल एग्जाम, जहां पे अगर आपके 40% के ऊपर आते हैं तो सब लड़के लोग या लड़कियां लोग पास हो जाएंगी. बट एनडीए में आपको एक सर्टेन कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे. दिस कट ऑफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग. इसके बारे में हम लोग बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे. सो व्हाट वी आर ऑफरिंग बेसिकली, तो आपको समझ में आ गया वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ. सो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है कि आपको यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब फाइनली एट द एंड ऑफ योर एकेडमिक्स पीरियड इज ओवर. उसके बाद यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी. आज के दिन योर फोकस इज क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना. उसके बाद CUET UG का भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, ताकि आपको एक अच्छी जगह अच्छा कॉलेज मिल जाए. हम लोग ने क्या किया है, ऑफलाइन बैचेस लॉन्च करे हैं अपनी CDS एंड NDA के. मैं अभी NDA पे बात करूंगा. CDS इज एन एग्जाम सेम फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स चूज करता है, बट दिस इज आफ्टर योर ग्रेजुएशन, नॉट after your class 12th. So that's the reason why the students or the people I'm catering to right now, जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, या जिन्होंने 1 साल का ऑफ लिया है 12th के बाद, या जो फर्स्ट ईयर है अपनी ग्रेजुएशन में. तो हम लोग का बैच 15 नवंबर को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. 7 नवंबर को हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था और 15 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी. हम लोग का ऑफिस कल्पना मार्केट में है, 2nd फ्लोर, गुवाहाटी क्लब गुवाहाटी में. ये अंडरसाइंड नंबर दिया हुआ है. इसके अलावा अगर आपको CUET UG के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको 12th के साथ साथ ही ये इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. और इस NDA कोर्स में हम लोग आपका पार्ट A भी इसमें कवर कराएंगे CUET UG का. सो आपका 2 काम हो रहा है, और रैदर आई वुड से 3 काम हो रहा है. एक तो आपका CUET UG की प्रिपरेशन हो रही है, एक आपकी NDA की प्रिपरेशन हो रही है इस बैच में. अलॉन्ग विद दैट आपकी क्लास 12th की भी मैथ्स एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन हो रही है, अलॉन्ग विद बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ये 3-4 सब्जेक्ट्स भी हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जनरल स्टडीज का पार्ट है. तो आप एक ही कोचिंग में अप्लाई करके आप मल्टीपल चीजों को कवर कर सकते हो. सो वही है ये हमारा फाइनल एड जहां मैंने आपको दिखाया. तो व्हाट वी आर ऑफरिंग इन दिस कोर्स, तो इसमें क्या होगा, हम लोग एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच के साथ आप लोग की हेल्प करेंगे. लास्ट ईयर हम लोग के 4 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स की आपने पिक्चर्स देखी होंगी, जिन्होंने NDA का रिटन क्रैक कर लिया है. जो NDA का रिटन एग्जाम जो आपका जो 17 अप्रैल को होने वाला है, वो जो पहले हुआ था 2022 में, वो इन्होंने क्रैक किया था. इसमें हम लोग होलिस्टिक एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपका CUET का भी एग्जाम क्रैक हो, आपका NDA क्रैक हो, अलॉन्ग विद दैट आपके 12th में अच्छे नंबर आए, अबव 90%, एटलीस्ट 80% तो मान के चलो. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोग 3 आवर्स की क्लासेस दे रहे हैं 5 डेज अ वीक, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 10-10:30 के बीच में, एंड ये चलेंगी 2 बजे तक, कभी 1:30 तक, कभी 2 बजे तक भी, डिपेंडिंग ऑन टीचर कैसा फ्लो में है. अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो लंबा भी चल सकता है. ये क्लासेस आपकी चलेंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. और ये कैसे चलेंगी मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल NDA का एग्जाम आपने NDA की क्रैश कोर्स के लिए इसके लिए अप्लाई किया, तो इसमें आपको क्या होगा, मंडे को आपको जनरल स्टडीज पढ़ाया जाएगा, ट्यूसडे को आपको फर्स्ट हाफ में जनरल स्टडीज, वेडनेसडे को भी जनरल स्टडीज एंड थर्सडे को भी जनरल स्टडीज. इसके अलावा अगर आपकी ये क्लास 10 बजे से स्टार्ट हो रही है, 10 से सपोज 12 बजे तक चलती है 2 घंटा, नेक्स्ट 12 से 1:30 बजे तक, 1:30 तक आपका इंग्लिश होगा 2 दिन, एंड आपका मैथ्स होगा 2 दिन. इसके अलावा फ्राइडे को हम लोग क्या करा रहे हैं, जो भी आपने इन 5-4 दिनों में पढ़ा है उसका एक वीकली टेस्ट एंड आपका डाउट क्लियरिंग सेशन. तो यानी कि ऑब्वियसली आपको अगर सपोज जनरल स्टडीज की क्लास में कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क योर डाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर डाउट है कि आप घर जाके पढ़ाई करिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज एक्सक्लूसिवली आप फ्राइडे को भी हम लोग के साथ क्लास में आप टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. सो 3 आवर्स ऑफ क्लासेस डेली, 5 डेज अ वीक. एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशन जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया. सेक्शनल एंड वीकली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट होंगे. तो जैसे कि मैं आपको और एक चीज बता देता हूं. सो ये कोर्स सपोज स्टार्ट हुआ था 15 तारीख को, 15 नवंबर.
कायदे से देखा जाए तो ये 28 फरवरी तक चलना चाहिए, क्योंकि इट्स अ 3.5 मंथ्स कोर्स, 3.5 मंथ्स का कोर्स है। अब 3.5 मंथ्स के कोर्स में ऑब्वियसली जो 12th में अपीयर कर रहे हैं उनके फरवरी में एग्जाम्स होंगे। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया है, मार्च के महीने में भी हम लोग आपको, जिन्होंने ये क्लासेस मिस कर दिए, हम लोग उनको भी क्लासेस करवाएंगे। और इसके अलावा जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मार्च में आपके 10 से 12 मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे। माने एग्जाम मॉक टेस्ट, जैसे कि आप एक्चुअल एग्जाम देने जाते हो, ओएमआर शीट में गोल गोल भरते हो, फिर अपना रोल नंबर भी लिखते हो, तो वैसे ही मॉक टेस्ट आपके 10 से 12, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना और एग्जाम में जाकर आपको नर्वस टेस्ट ना हो। तो ये चीज हम लोग करवा रहे हैं, और ये आपका कोर्स अराउंड मार्च के एंड तक चलेगा। और आप लोग का एग्जाम है 17 अप्रैल को, तो 17 आपका मार्च में ही खत्म हो जाएगा सारा चीज। आप हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है, आप लाइब्रेरी में आके बैठ सकते हो, अपने डाउट कोई आ रहा है टीचर से बात कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 2 बजे तक क्लास चल रही है, 10 से कभी 1:30 तक भी क्लास, जनरली 1:30 तक चलेगी, कभी कभी एक्सटेंड होकर 2 बजे तक भी चल सकती है। तो अगर हम लोग सपोज मान के चलो 2 बजे तक आपकी क्लास चल रही है, 2 से 2:30 तक क्या होगा, आपका एक मेडिटेशन सेशन भी हम लोग इसी कोर्स में कंडक्ट करा रहे हैं, ताकि आपका मेंटली आप साउंड रह सको, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ सके, आपका फोकस लेवल बढ़ सके, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग द मेंटल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम लोग एक डेली मेडिटेशन सेशन भी कराएंगे ½ एन आवर का। उसके अलावा आपको नोट्स एंड पीडीएफ्स भी दिए जाएंगे हमारे इस कोर्स में, जो भी क्लास में चल रहा है। तो आपका 3 डायमेंशन से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे? पहला डेवलपमेंट हो रहा है आपका 12th का एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। उसके बाद आपका, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी है, और ये सारे पार्ट आते हैं आपके जनरल स्टडीज के। उसके साथ साथ आपकी सीयूईटी यूजी की भी प्रिपरेशन हो रही है, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एनडीए का भी प्रिपरेशन हो रहा है। तो वंस यू क्रैक दिस एग्जाम और आप ट्रेनिंग में चले जाते हो, यू विल बी आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम यू विल बी अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। लाइफ इज ऑल सेट, स्टेबिलिटी आ चुकी है, until and unless you want to pursue some other career in engineering or any other thing. But once you crack this NDA एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। और हम लोग गारंटी करते हैं 100% सक्सेस होगी। हमारे यहाँ से पिछली बार 4 बच्चों ने रिटन क्रैक किया था। व्हाट आवर फोकस इज दैट, इस बार हम लोग का जो 10-15 जनों का बैच है, या जो जितने भी स्टूडेंट्स और एनरोल करते हैं, एटलीस्ट 10 से 12 एनडीए का रिटन क्रैक करें। सो यू सी व्हाट इज द डिफरेंस यू आर गोइंग टू ब्रिंग टू योरसेल्फ, अगर आप इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी 12th की प्रिपरेशन हो रही है, और मैंने जो भी चीज बताई कैसे ही आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, और जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, जिसको भी ये जरूरत है, जिसको भी आज के दिन में ही नीड सर्टेन काइंड ऑफ गाइडेंस इन दिस, please I request you to share this video with all the aspirants, all the students of class 12, so that they get an idea कि कैसे डिफेंस में सर्विसेज में ज्वाइन करना है, और अपार्ट फ्रॉम डिफेंस अपने अच्छे कॉलेजेस में कैसे जाना है आफ्टर 12th, करियर को आगे कैसे मोल्ड करना है अपने लिए। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ, ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँगा। नंबर हम लोग का दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा नंबर लिख के बता देता हूँ। ये रहा नंबर हम लोग का 9540504779। आप इस नंबर पे कॉल करिए। Come to our office. Our office is in Guwahati Club, Guwahati, and what we are focusing is that इस बार नॉर्थ ईस्ट रीजन से एटलीस्ट 15 स्टूडेंट आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाए। सो दिस इज व्हाट आवर एम इज, एंड वी कैन हेल्प यू टू अचीव दिस एम that you have set for yourself. So thanks again, take care and have a nice day.